ईरान ने हॉर्मूज के पास हमले बढ़ा दिए हैं। आज ईरान ने 3 जहाजों पर हमला कर उन्हें जब्त कर लिया। ईरान ने युद्ध दोबारा छिड़ने पर हॉर्मूज में पड़े ट्रांसमिशन केबल को उड़ाने की धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए 3 से 5 दिन का टाइम दिया है। 5 दिन में ईरान का तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान पर हमले की रेंज में पहुंच जाएगा। हॉर्मूज की सुरक्षा को लेकर लंदन में 30 देशों के बीच बहुत बड़ी बैठक चल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ईरान के राजदूत से मुलाकात की है। रिपोर्ट में आशंका जाहिर की जा रही है ईरान पर इस बार पाकिस्तान के बॉर्डर से हमला हो सकता है। मुनीर ईरान को धोखा दे सकता है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका की थू-थू करा दी, सुपर पावर की नाक कटवा दी। ईरान ने फिर फायर शुरू कर दिया। हॉर्मुज में गोलियां चलानी शुरू कर दी। मुनीर ना अमेरिका का रहा ना ईरान का। ये ट्रंप की बात है, ट्रंप जाने और उनका काम जाने, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीके से बीच में फंस चुका है। वो जैसे कहते हैं ना, हमारा सैंडविच बन के रह गया है। सूरत-ए-हाल जर्नैलों के कंट्रोल में नहीं है और जर्नैल घबराए हुए हैं, परेशान हैं कि क्या होगा। मीर जाफर 3 दिन गुजार के आए ईरान ने यही कहा है भाई कि आप कम से कम बुनियादी चीज तो देखेंगे। सीज फायर के दौरान वो ब्लॉकेड नहीं खोल रहे, हमने अपना हॉर्मुज खोल दी थी, वो ब्लॉकेड नहीं खोल रहे। मुनीर ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी। बेसिकली तो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, मैं जाती तौर पर समझता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। यानी कि हमारी इज्जत का फालूदा हुआ है, जो हम बड़े अरसे से आपको बताते चले आ रहे हैं कि जी कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान फंसेगा। पाकिस्तानियों के पास कोई जवाब नहीं था कि ये जर्नैल बदनीयत लोग हैं। इन्होंने सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की है, सीखी है, सिखाई है, तो ये ईरान को भी यही सबक पढ़ाने गए थे ना कि भाई मान जाओ, वो तो माई बाप हैं, हम उनकी हमेशा मानते आए हैं। उसके बहुत सारे फायदे बताएंगे कि देखो आज हम उनकी गुड बुक्स में, हमारे ऊपर बमबारी नहीं हो रही, हमने एटम बम भी बना लिया है। ट्रंप ईरान को डराते रह गए, मुनीर डील के लिए मनाता रह गया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज गिड़गिड़ाता रह गया। ईरान ने तीनों को एक साथ एक झटके में सरेंडर करा दिया। ईरान को पाषाण काल में भेजने की धमकी देने वाले ट्रंप ने चुपचाप सीज फायर आगे खिसका दिया, अनंत काल के लिए आगे बढ़ा दिया। शहबाज शरीफ और मुनीर को इसमें भी लपेट लिया। ईरान ने ट्रंप के सीज फायर को बेमतलब की कवायद बनाकर खारिज कर दिया। ईरान को शक है कि ट्रंप सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, ट्रंप धोखे से फिर हमले कर सकते हैं, ईरान की लीडरशिप को फिर निशाना बना सकते हैं। अमेरिका ने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो ईरान बहुत बड़ा हमला करेगा। मिडिल ईस्ट में जितने देश अमेरिका के साथ हैं उन्हें तबाह कर देगा। मिडिल ईस्ट में तेल की जितनी रिफाइनरी हैं उन्हें बर्बाद कर देगा। मिडिल ईस्ट के देशों को एक बूंद तेल नहीं बेचने देगा। ईरान ने हॉर्मुज में तेल जहाजों को निशाना बनाना भी शुरू कर दिया है। ईरान ने हॉर्मुज में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए 2 जहाजों पर हमले किए हैं। IRGC की नेवी ने MSC फ्रांसेस्का और एपामिनोडेस नाम के 2 जहाजों पर पहले गोलीबारी की, फिर उन्हें जब्त कर लिया। दोनों जहाजों पर नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ करने का आरोप है। ईरान ने एक जहाज को ओमान के पास निशाना बनाया, दूसरे को अपने पोर्ट के पास। ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। ऐसे में उसके पास से ईरान ने जहाज को जब्त कर ट्रंप को बड़ी चुनौती दे दी है। दम है तो ईरान की नेवी को रोक लो। हॉर्मुज से ओमान की खाड़ी तक अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी पल बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ईरान कह रहा है कि ट्रंप नाकेबंदी छोड़ दे। अगर उन्होंने ओमान की खाड़ी में नाका नहीं हटाया तो ईरान उसे अपनी नेवी और मिलिट्री ताकत के बल पर हटाएगा। अमेरिका के बड़े बड़े शिप को वहीं डुबो देगा।
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی अमेरिकी राष्ट्रपति और देश की आक्रामक और आतंकवादी सेना के कमांडर्स द्वारा बार बार दी गई धमकियों के मद्देनजर पूर्ण तत्परता और जोर देते हुए चेतावनी दी गई। ईरान के खिलाफ किसी भी प्रकार की आक्रामकता और कार्रवाई की स्थिति में ईरान की सशस्त्र सेनाएं पूर्ण निर्धारित लक्ष्य पर तुरंत पूरी ताकत से हमला करेंगी। आक्रामक अमेरिका और बच्चों की हत्या करने वाले ज़ायोनी शासन को पहले से कहीं अधिक कड़ा सबक सिखाएंगे। شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. अमेरिका ने 13 अप्रैल से ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी कर रखी है। ईरान के जहाजों को तेल लेकर बाहर नहीं जाने दे रहा। ईरान के 2 जहाजों MV टूस्का और MT टिफनी को जब्त कर लिया है। ईरान हॉर्मुज के रास्ते ना तो तेल बाहर भेज पा रहा है और ना ही दूसरे देशों से सामान ला पा रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ब्लॉकेड से ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान की इकॉनमी तबाह हो रही है। ईरान में जरूरी सामान कम होता जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज सिर्फ फेस सेविंग के लिए बंद किया है। ट्रंप की नाकेबंदी का असर सिर्फ ईरान की कमाई पर ही नहीं, खार्ग आइलैंड पर भी पड़ा है। खार्ग से तेल के जहाजों के नहीं जा पाने से वहां बने तेल स्टोरेज भरते जा रहे हैं। अगर नाकेबंदी जल्द नहीं खुली तो ईरान को तेल कुएं बंद करने पड़ सकते हैं, जिन्हें दोबारा चालू करने में ईरान को काफी टाइम लगेगा। एक बार तेल का कुआं बंद करने के बाद उनमें पानी जमा होने का खतरा रहता है। पंप बंद होने से कच्चा तेल ठंडा होकर जम जाता है, जिसे पिघलाने के लिए ज़ाइलीन जैसे केमिकल की जरूरत पड़ती है, जो काफी महंगा पड़ता है। खार्ग आइलैंड में 55 कच्चे तेल के स्टोरेज और ब्लेंडिंग टैंक हैं। इनमें करीब 35 मिलियन बैरल तेल स्टोर किया जा सकता है। खार्ग आइलैंड से करीब 7 मिलियन बैरल तेल डेली लोड किया जाता है। यहां से एक साथ 8 से 9 सुपर टैंकर तेल लेकर हॉर्मुज के रास्ते दूसरे देशों को जाते हैं। ट्रंप खार्ग को बर्बाद कर और ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी कर ईरान को घुटनों पर लाने की चाल चल रहे हैं। ये चाल कभी भी उल्टी पड़ सकती है। ईरान ट्रंप की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए मिसाइलों और ड्रोन से समंदर में बड़े हमले शुरू कर सकता है। हॉर्मुज के आसपास ईरान के 18 मिलिट्री और नेवी बेस हैं। इसके अलावा मिसाइल साइलो और अंडरग्राउंड ड्रोन सिटी है। अमेरिका के यहाँ 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात हैं। बड़ी संख्या में नेवी के जवान तैनात हैं। ईरान उन्हें निशाना बना सकता है। हॉर्मुज खुलवाने के लिए लंदन में 30 देशों की बैठक चल रही है। ब्रिटेन और फ्रांस इस बैठक की अगुवाई कर रहे हैं। ईरान तब तक हॉर्मुज नहीं खोलेगा जब तक ट्रंप नाकेबंदी नहीं हटाएंगे। ट्रंप तभी नाकेबंदी हटाएंगे जब उन्हें युद्ध में जीत के ऐलान का बहाना मिलेगा। अब तक ट्रंप ने ऐसा कोई टारगेट हासिल नहीं किया है जिसे पाने के लिए उन्होंने युद्ध की शुरुआत की थी। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर 2000 किलोमीटर की कैप, 440 किलोमीटर एनरिच्ड यूरेनियम निकालना, मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस फोर्स को सपोर्ट बंद करना। ट्रंप के सीज फायर बढ़ाने के ऐलान के साथ ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की परेड निकाली। बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रक पर लोड कर पब्लिक प्लेस में घुमाया गया। IRGC ने ऐसा ट्रंप को चिढ़ाने के लिए किया। ईरान ने अपनी सबसे ताकतवर और विध्वंसक खुर्रमशर 4 बैलिस्टिक मिसाइल भी पब्लिक के सामने पेश की। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये कई वॉरहेड एक साथ लेकर जा सकती है। 40 दिन के युद्ध में खुर्रमशर 4 मिसाइल ने हाइफा और तेल अवीव में जमकर तबाही मचाई थी। ईरान ने 40 दिन के युद्ध में मिसाइल हमलों की 100 वेव लॉन्च की थी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 13 बेस तबाह कर दिए थे। सऊदी, UAE, बहरीन, कतर, कुवैत की तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाया था। अमेरिका के 16 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट उड़ा दिए थे। ईरान ट्रंप को चिढ़ाने के लिए अपने उन एयरपोर्ट के वीडियो दिखा रहा है जिन पर अमेरिका और इजरायल ने बमबारी की थी। ईरान का दावा है कि सिर्फ 12 दिन में उन्होंने अपने एयरबेस रिपेयर कर लिए हैं, उन्हें रीबिल्ड कर लिया है, जबकि ट्रंप को मिडिल ईस्ट में अपने बेस रिपेयर करने में लंबा टाइम लगेगा। ट्रंप के तर्कस में जितने तीर थे वो आजमा लिए। ईरान उनके माइंड गेम में नहीं फंसा। ईरान उनकी फौज से नहीं डरा। ईरान उनकी नेवी से नहीं घबराया। ट्रंप अब आखिरी दांव खेलने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को 3 से 5 दिन का वक्त दिया है। ईरान इस दौरान आपस में मतभेद सुलझा ले, फिर समझौते की मेज पर बैठे।
मुनीर और शहबाज के पास भी इतने ही दिन का टाइम है। शहबाज शरीफ अभी से ईरान को बातचीत के लिए राजी करने में जुट गए हैं। शहबाज ने ईरान के राजदूत और एम्बेसी के अफसरों से मुलाकात की। मुनीर इस बैठक में नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा है मुनीर अब युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ट्रंप के लिए अब मुनीर ईरान से युद्ध करेगा। ईरान पर इस बार हमला पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है। अमेरिकी फौज भी पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल कर सकती है। पाकिस्तान का सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट भी है। मुनीर शहबाज को डॉलर की जरूरत है और ये तभी मिलेंगे जब पाकिस्तान ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदेगा। लेकिन ईरान कहता है कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान नहीं करेंगे और हम इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर अमेरिका इनकी तारीफ कर रहा है मीर जाफर की और अर्दली की, तो ईरान क्यों तारीफ कर रहा है? यार ये बिल्कुल रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो 2+2 है, ये तो बच्चे को भी समझ आ जानी चाहिए। ईरान पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है और जारी रखेगा, क्योंकि ईरान को पता है कि पाकिस्तान पे दबाव आएगा। अगर हम भी उनके खिलाफ बयान देते हैं तो सऊदी अरब के साथ उनका एक पैक्ट है, और फिर वो पैक्ट अगर एक्टिवेट हो जाता है तो हमें क्या जरूरत है कि एक्स्ट्रा पाकिस्तान से भी जंग लड़ने की। और अगर पाकिस्तान खुदा ना करता कूद पड़ता है, वो यहाँ मिसाइल तो मारेंगे, लेकिन यहाँ से अमेरिकी जहाज भी उड़ेंगे, ड्रोन भी उड़ेंगे, पाकिस्तानी जहाज भी उड़ेंगे, ड्रोन भी उड़ेंगे। तो जो दूर से आते हैं जिनको एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है पाकिस्तान को, तो वो भी शायद नहीं पड़ेगी जरूरत। ईरान एक नए फड्डे में नहीं पड़ना चाहता, तो ईरान ने पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से जो है उनकी तारीफ भी कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। तरीका यही होता है, इसको कहते हैं ये डिप्लोमेसी है 101। वो क्यों पंगा लेंगे, क्यों कहेंगे कि पाकिस्तान बिका हुआ है, क्यों कहेंगे कि अमेरिका की तुम, अब मैं तो पिंपिंग ही कहूंगा, क्या कहूंगा कि तुम कर रहे हो, बार बार आके उनके पैगामात लेके आ जाते हो। तो ईरान ठीक चल रहा है। जर्नैलों का मसला है सारा कि इन पर एतबार नहीं है। इस नुक्ते को प्लीज समझें, अमेरिका पे तो एतबार नहीं है ईरान को, इन जर्नैलों पर भी एतबार नहीं है। जब ये कोई जाके गारंटी देते हैं ना जी कि हम कहते हैं हमारी बात हो गई है, ये बात वो मान जाएंगे, ये आप मान जाएं, वो आगे इनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? इनका 78 साल का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने, कोई इन पे ट्रस्ट नहीं करता। मुनीर का डबल गेम अब नहीं चलेगा। ईरान और अमेरिका दोनों को खुश कर पैसे कमाने की उसकी पॉलिसी फ्लॉप हो गई है। अब पैसे के लिए मुनीर को डायरेक्ट एक्शन में आना ही पड़ेगा। ट्रंप वरना मुनीर की गर्दन पकड़ने में देर नहीं करेगा।